हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो फेसबुक इंटरफेस है वो दिखाई देता है और फेसबुक इंटरफेस की एवरी फीचर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप अपना स्क्रीन पर देख रहे हो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे कैंपेन दिखाई दे रहे हैं फॉर होम ट्यूटर 4 टू 10th क्लास, होम ट्यूटर 4 टू 10th क्लास, डिस्काउंट अप टू 50% ऑफ बर्थडे इन अगस्त 2022, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने कैंपेन रन किए थे और यहाँ इनका डिलीवरी दिखा रहा है। और दोस्तों, यहाँ बिड स्ट्रेटजी दिखा रहा है और यहाँ बजट दिखा रहा है, एट्रीब्यूशन सेटिंग दिखा रहा है, रिजल्ट दिखा रहा है, रीच दिखा रहा है, इंप्रेशन दिखा रहा है। दोस्तों, सारी चीजें जो है हमारा ये इस इंटरफेस में एनालिटिक्स दिखाता है। बेसिकली इसको हम एनालिटिक्स बोलते हैं। तो ये एनालिटिक्स सारा यहाँ पर दिखाता है और आप यहाँ कॉलम परफॉर्मेंस के हिसाब से भी आप यहाँ अपने आप से कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, जो जिस बेस पर भी आपको एनालिटिक्स को चेक करना है, राइट। तो अभी जस्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि इंटरफेस को, फेसबुक एड्स का जो इंटरफेस है वो क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले अपना क्रिएट कैंपेन पे। जो भी हम ऐड रन करते हैं उसको ऐड को रन करते कैसे, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे। तो क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारे सामने चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव आएगा कि हमें जो है किस तरह का जो है कैंपेन को रन करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको ब्रांड अवेयरनेस करना है या रीच करना है या ट्रैफिक करना है या इंगेजमेंट करना है या ऐप इंस्टॉल करना है या वीडियोज व्यू चाहिए, कोई वीडियोज है आपकी, या लीड जनरेशन चाहिए, जैसे कि आपको लीड चाहिए या फिर मैसेजेस चाहिए या फिर आपको कॉन्वर्सेशन चाहिए या कैटलॉग सेल चाहिए या स्टोर ट्रैफिक चाहिए, आपका कोई स्टोर है तो। बेसिकली दोस्तों, स्टोर ट्रैफिक जो है ये लोकल मार्केटिंग के लिए किया जाता है, राइट। तो दोस्तों, वैसे आप देख सकते हो कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्टिव है। किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव को आप लेकर एक ऐड रन कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि मान लीजिए हम एक ट्रैफिक ऐड रन करना चाहते हैं तो जस्ट हम क्लिक करेंगे ट्रैफिक पर और जस्ट दोस्तों हम क्लिक कर देंगे कंटिन्यू पर, राइट। तो जैसे ही हम इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारे सामने जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आएगा। और दोस्तों, स्टोर जो हम एक वेबसाइट ट्रैफिक जो हम रन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें जो हमें रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट होगी एक वेबसाइट की, राइट। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है, तब हम इस ऐड को रन करेंगे, राइट। तो यहाँ हम जस्ट एक कैंपेन नेम डाल देंगे, तो जस्ट दोस्तों बैक कर देंगे इसको। और तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे कैंपेन नेम डालोगे तो कैंपेन नेम, एक बात का इसमें आप ध्यान रखना कि जो कैंपेन नेम आप डालोगे ना वो कैंपेन नेम कुछ इस तरीके का होना चाहिए जिससे कि आपको बाद में पहचानने पे कोई दिक्कत ना हो कि ये आपने ऐड जो है किस लिए रन किया था, राइट। आपको पता होना चाहिए कि आपने ऐड किस लिए रन किया है। तो जैसे हम यहाँ एंटर करेंगे, जैसे मान लीजिए वेबसाइट ट्रैफिक ऐड, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों आपको याद रहना चाहिए। और दोस्तों, आप इसमें किस तरह की ऑडियंस को जैसे टारगेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप इसमें कोल्ड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों, ऑडियंस तीन प्रकार की होती है, कोल्ड ऑडियंस, हॉट ऑडियंस और वार्म ऑडियंस। इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब जस्ट स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये कैटेगरीज आ जाता है और इसके बाद हम जस्ट ट्रैफिक ऑक्शन बिड किस तरह से लगानी है वो कर सकते हैं। कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ट्रैफिक है। और दोस्तों, ए बी टाइप टेस्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हम ए और बी टाइप के टेस्ट करते हैं। दो टाइप्स की ऑडियंस रखते हैं एक ऐड सेट में और देखते हैं कौन सी ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके हिसाब से हम इसमें एक ऐड को रन करते हैं और एक को बंद कर देते हैं, राइट। इसमें जस्ट हम अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और दोस्तों हम पहुंच जाएंगे अपने एड सेट वाले मेन्यू में, राइट। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसमें एडसेट वाले मेन्यू में पहुंचोगे तो आप एक बात का इसमें ध्यान रखना कि एडसेट वाले मेन्यू में भी जो आप ट्रैफिक एडसेट का जो नाम डालोगे वो भी आपका नाम इस तरीके से होना चाहिए कि कस्टमर जो आपको जो है किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए पहचानने में कि आपने जो ऐड है ये किस लिए रन किया था, राइट। जैसे मान लो आप अब अभी तो आप सिर्फ एक दो तीन या फिर चार सिंगल कुछ ऐड चलाओगे, बट अगर आप सिंगल कुछ ऐड चलाओगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अब आप सारी ऐड के अपने पास रिकॉर्ड रखोगे तो धीरे धीरे आपको उन ऐड को पहचानने में प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो इसलिए हम जो ऐड का नाम डालेंगे वो ऐसा डालेंगे जिससे कि हमें पता लग जाए। तो जैसे कि अभी हमने उसको डाला था वेबसाइट ट्रैफिक ऐड, वो हमारी वेबसाइट के लिए था। और वेबसाइट ट्रैफिक ऐड में भी हमने किस तरह की ऑडियंस को टारगेट किया था, कोल्ड ऑडियंस को, राइट। तो उसी तरीके से अब हम यहाँ एक एड सेट का नेम डाल देंगे। जैसे मान लीजिए ये हम किस तरह का आप ऐड चलाना चाहते हो। अगर आप वीडियो ऐड चलाना चाहते हो वीडियो ऐड लिखो, इमेज ऐड चलाना चाहते हो तो इमेज ऐड लिखो। तो यहाँ लिखो ट्रैफिक, सॉरी, इसको लिखेंगे हम ट्रैफिक इमेज ऐड, राइट। आप ट्रैफिक इमेज ऐड चला रहे हो। तो उसके बाद हम जस्ट ये एक वेबसाइट के लिए है। और दोस्तों हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए आपका एस्टिमेट डेली रिजल्ट भी दिखा रहा है कि 9,000 से लेकर 26,000 तक लोगों तक ये रीच जाएगी। और लिंक क्लिक करेंगे 253 से 732, 800 रुपये के बजट में, राइट।
तो दोस्तों यहाँ पे आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है, ये आगे डिस्कस करेंगे। आप यहाँ डेली बजट भी सेट कर सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा जो ऐड है वो कितने टाइम के लिए चलना चाहिए, राइट। स्टार्ट डेट और एंड डेट। जैसे स्टार्ट डेट मान लीजिए 13 अगस्त है, तो एंड डेट हमने अपने हिसाब से इसमें सेट कर दी, जैसे कि आप 2 हफ्ते के लिए चलाना चाहते हो, 2 दिन के लिए चलाना चाहते हो, 3 दिन के लिए चलाना चाहते हो, उसके हिसाब से आप इसको सेट कर लोगे। 3 दिन, या फिर आप यहाँ से भी मैनुअली डेट फिल कर सकते हैं 1 दिन या 2 दिन के लिए, राइट। उसके बाद दोस्तों अब एक आता है क्रिएट न्यू ऑडियंस और एक आता है सेव ऑडियंस। दोस्तों न्यू ऑडियंस, क्रिएट न्यू ऑडियंस जो होती है उसमें हम ऑडियंस को बनाते हैं कि हमें किस तरह की ऑडियंस चाहिए, और जो सेव ऑडियंस है उसमें हम ऑडियंस को, जो हमने ऑडियंस को क्रिएट किया है उसी को हम डायरेक्ट सेव रख करके रखते हैं, और उस ऑडियंस को बाद में रीयूज भी कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको बताऊंगा बाद में इसका किस तरीके से यूज होता है। जैसे अभी मान लीजिए दोस्तों आपने इंडिया लिया, इंडिया में आपने जो लोकेशन ली, मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश ली, राइट। तो उत्तर प्रदेश जैसे ही आपने ली तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और दोस्तों आपको ये मैप में भी दिखाएगा कि उत्तर प्रदेश यहाँ शो हो रहा है, राइट। तो आप क्या करोगे, अब इसमें आपने उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लिया, तो उत्तर प्रदेश, ये पूरे उत्तर प्रदेश में आपके एडवर्टाइजमेंट को दिखाएगा, राइट। तो अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी अगर आप किसी स्पेसिफिक जगह पर दिखाना चाहते हो, तो आप वो भी इसमें लोकेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप जो है गाजियाबाद में ऐड दिखाना चाहते हो, राइट। तो उत्तर प्रदेश में सिलेक्ट किया, उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद उसके अंदर में ही आता है, तो गाजियाबाद पे जैसे हम क्लिक करेंगे, और गाजियाबाद के कितने एरिया में, जैसे 40 किलोमीटर की रेडियस में, राइट। तो ये देखो मैप में भी हमें दिखा रहा है कि गाजियाबाद के 40 किलोमीटर, यानी दिल्ली तक भी हमारा ऐड दिखाएगा। देखो मेरठ में दिखाएगा, दिल्ली में दिखाएगा, बुलंदशहर में दिखाएगा, गाजियाबाद में दिखाएगा, क्योंकि 40 किलोमीटर की रेडियस के दायरे में ही ये लोकेशन जो है आती है, राइट। और दोस्तों जैसे अब एक चीज और देखिए, आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो। ये तो जस्ट एक आपको मैं ओवरव्यू समझा रहा हूँ। जैसे मान लो आपने यहाँ क्लिक किया, अब दोस्तों इसमें ये तो हम आपको इस तरीके से समझ में आ गया ना कि आपको किस तरीके से लोकेशन डिफाइन करनी है, ठीक है। अब जैसे इसमें दोस्तों एक आता है एज फैक्टर। आपको अब भाई ये भी तो है ना कि आपको जो ऐड है वो किस एज के लोगों को दिखाना है। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ से आप एज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप जिस भी एज के लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहते हो रेंज स्पेसिफाई कर देंगे, 18 to 65 या 30 to 45, जैसे भी आपको वेरी करता है, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, राइट। और दोस्तों अब नीचे आता है डिटेल टारगेटिंग। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिटेल टारगेटिंग में हम क्या करते हैं कि डिटेल टारगेटिंग में हम जो है इस तरह की ऑडियंस को फाइंड आउट करते हैं, उनके जो कि डेमोग्राफिक्स बेस पे और इंटरेस्ट बेस पर, बिहेवियर बेस पे जो ऑडियंस होती है, राइट। तो इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लैंग्वेजेस के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो अब हमने देखा कि इस बजट में और इस एरिया में हमारे पास जो आप देखोगे एस्टिमेट डेली रिजल्ट जो है वो थोड़े कम हो गए, रीच थोड़ी कम हो गई, और लिंक भी थोड़े कम हो गई। ये होना ही था क्योंकि हमने रेडियस, अपनी जो लोकेशन है, अपनी जो टारगेटिंग है उसको थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे फिर ट्रैफिक ऐड पर। सबसे पहले हमने कैंपेन क्रिएट कर लिया, कैंपेन में हमने डाल दिया किस तरह की ऑडियंस को आप क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद आपने ट्रैफिक इमेज ऐड लिया, किस तरह के आप ऐड चलाना चाहते हो, ट्रैफिक के लिए चलाना चाहते हो, और वो भी इमेज ऐड चलाना चाहते हो, तो हमने ऐड सेट में नाम डाल दिया। उसके बाद अब हम ट्रैफिक ऐड कैसा चलाना चाहते हैं, राइट। तो दोस्तों अब ये ऐड नेम डाल देंगे यहाँ पे। बेसिकली आप एक बात का ध्यान रखना, कोई भी जो ऐड है वो बेसिकली फेसबुक पेज से चलता है। पहले आपको किसी भी ऐड को रन करने के लिए आपके पास फेसबुक पेज होना चाहिए, राइट। अगर आप फेसबुक ऐड को रन कर रहे हो तो, राइट। दोस्तों बेसिकली जो है आप यहाँ से पेज सिलेक्ट कर सकते हो, जिस भी पेज से आपको ऐड रन करना है वहां से आप ऐड रन कर सकते हो। सेल्फ स्टडी सेंटर जैसे हमने पेज बनाया हुआ है, तो इसी को हमने जो है टारगेट कर लिया है। दोस्तों यहाँ से आप मैनुअली अपलोड कर सकते हो सिंगल। दोस्तों आप सिंगल इमेज चलाना चाहते हो, फिर कराउजल ऐड चलाना चाहते हो, ये हमने डिस्कस किया था। आप सिंगल इमेज ऐड चलाओ या कोई भी ऐड चलाओ, यहाँ से आप ऐड मीडिया कर सकते हो या क्रिएट वीडियो कर सकते हो। तो ऐड मीडिया कर चलो या क्रिएट वीडियो कर लो। दोस्तों यहाँ से हम अपना क्लिक करके यहाँ से हम अपना इमेज को अपलोड कर देंगे, या फिर आप ऐड इमेज करो या ऐड वीडियो करो। इट्स ओनली डिपेंड्स अप टू यू कि आप जो है इमेज ऐड बनाना चाह रहे हो या फिर वीडियो ऐड बनाना चाह रहे हो, राइट। उसके बाद जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ हम या तो हम इसके नई इमेज को अपलोड कर लें, या फिर यहीं पर जो इमेजेस हैं उनमें से किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर लें। तो ये भी आप पर डिपेंड करता है, आपको जो भी इमेज बनानी है। दोस्तों ये ध्यान रखना, आपको कोई भी इमेज जो है बहुत अट्रैक्टिव बनानी है, जिससे कि ऑडियंस, जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो उस टारगेट ऑडियंस को देखते ही जो ऐड है, जो ऐड उस ऑडियंस को दिखाई देगा, उसको देखते ही वो क्लिक करे, और उसमें हमें जो है कुछ ना कुछ उसका हमें फाइंड आउट सॉल्यूशन मिले, राइट। तो अब दोस्तों जैसे कि ये कुछ इमेजेस हमारे सामने आई हैं, तो हम इन इमेजेस को सिलेक्ट कर लें, या फिर हम अब अलग से एक इमेज को अपलोड कर दें। जैसे मान लीजिए हम इसी में से एक इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस वाली को, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि हम जो एड रन कर रहे हैं वो हम जैसे मान लीजिए किसी बेकरी के लिए कर रहे हैं, तो जस्ट हम यहाँ से एक इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, रेलिवेंट इमेज होना चाहिए। जस्ट यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और दोस्तों हमारे सामने प्रीव्यू भी दिखाएगा कि इस तरीके से हमारा जो ऐड दिखेगा। जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और हम अपना पहुंच जाएंगे इस लोकेशन पे, राइट। तो जस्ट इसको हम डन कर देंगे, और दोस्तों जैसे ही इमेज ही हमारा ओपन हो, क्लियर हो जाएगी,
राइट। तो दोस्तों अब देखोगे किस तरीके से आपको ऐड दिखाई देगा, राइट। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अब जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे और दोस्तों दिखा भी रहा है कि हमें जो ऐड है फेसबुक पर कि लोगों को किस तरीके से दिखाई देगा, राइट। उसके बाद जस्ट हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और दोस्तों यहाँ हम डालेंगे प्राइमरी टेक्स्ट, राइट। तो कि प्राइमरी टेक्स्ट किस तरीके का डालना है और हेडलाइन किस तरीके की डालनी है, डिस्क्रिप्शन किस तरह का डालना है, ये सारी चीजें वन बाय वन कवर करेंगे। तो आप किसी भी तरीके का जो है आप ऐड रन करोगे, आपको यही इन्हीं प्रोसेसर से आपको गुजरना पड़ेगा, राइट। जस्ट हमने एक इमेज भी अपलोड करके देख लिया। तो दोस्तों अब जैसे ही अब इसको पब्लिश करोगे, पब्लिश करने के बाद में आपका जो ऐड है वो 1-2 घंटे में रिव्यू होगा और आपका ऐड जो है वो लाइव हो जाएगा और आपका जो ऐड है वो टारगेट ऑडियंस को दिखने लग जाएगा, राइट। तो दोस्तों ये एक छोटा छोटा फेसबुक का एक ओवरव्यू था फेसबुक ऐड का। अब आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से हम एक ऐड को रन करेंगे, राइट।